निकाल रहा हूँ डेनियल सेल के लिए नरनस्ट समीकरण। तो देखो डेनियल सेल में जो है कॉपर 2+ किस में बदलता है, हाँ आयनों में किसी भी सांद्रता के लिए हम निकालेंगे। तो एक बार हम कैथोड के लिए निकाल रहे हैं, एक बार किसके लिए निकाल रहे हैं, एनोड के। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है वो कैथोड करता है, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो क्या कहलाता है, एनोड। जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा तो वो क्या कहलाया, एनोड। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन करता है, कापर, वो क्या कहलाया, कैथोड। उसमें कापर जमा होता है ना, और जिंक क्या होता है, घुलता है। चलो तो अभी मैं m लिखा था ना, तो यही देखो सूत्र वही है पुराना वाला, मिलाते जाओ ये सूत्र। ठीक है, इस सूत्र में मैं मान रख रहा हूँ, किसमें, इसमें। ये Mn+ है तो यहाँ Cu लिख दूंगा, यहाँ Cu जहाँ mm है वहाँ क्या लिख देना है, Cu, और कुछ नहीं करना है, वही तो पूरा समीकरण है। ठीक है, तो देखिए कैथोड के लिए मैं क्या लिख दिया, देख लो, जहाँ m था यहाँ Cu2+ लिख दिया, यहाँ Cu, यहाँ Cu2+, यहाँ Cu, और बाकी पूरा का पूरा सूत्र वही है। कोई फर्क पड़ रहा है, उदाहरण तो देना है। ठीक है, अब वही चीज हम किसके लिए लिख दिए हैं, एनोड के लिए। एनोड के लिए भी मैं पूरा यही लिख दिया हूं, है ना, केवल जहां पर उसमें Cu था उसकी जगह क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। कोई फर्क पड़ रहा है क्या, है ना। इसके बाद यहां पर मुझे निकालना है सेल का विभव। तो सेल के विभव का सूत्र होता है कि यहां से हम कैथोड से किसको माइनस करते हैं, एनोड का। तो इसमें अब क्या करेंगे, ये जो कॉपर का हिस्सा है, ये जो समीकरण 1 आया है ना, ये वाला पूरा का पूरा मैं इसको यहां तक उतार दिया। फिर ये Zn वाला है, ये पूरा का पूरा मैं इसको भी यहां पर उतार दिया। देख रहे हो, है ना। अभी मैं आपसे लगवाऊंगा थोड़ा देर से। तो यदि पूरा ये उतार दिया हो तो ये माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, इसमें क्या लगा है, माइनस, और यहाँ माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, माइनस इसमें है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसमें देखो कौन सी चीजें कॉमन लेने लायक हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो है इसको और इसको, ये दोनों को मैं क्या लिख दिया, इकट्ठा, है ना। अब मेरे पास क्या बचा है, RT/2F। यहाँ पर भी बचा है RT/2F। उसमें N था, NF था, इसमें क्या है 2F, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब इसमें से देखो ये चीज़ मैं 2 बार ये लिख दिया ना, एक इसका और एक इसका लिख दिया इसमें। यहाँ पर मैं कॉमन ले लिया। कॉमन कैसे लिया देखा, RT/2F है, Ln भी है। ठीक है, अब जो यहाँ पर Zn2+ है, यदि मैं इसको ऐसा कर लूँ, ये इसको कॉमन लेता हूँ, थोड़ा समझना, यहाँ ऐसा, है ना, तो ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस वाले को ऊपर लिख देंगे, माइनस वाले को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। ये लिखा है Zn2+ ऊपर चला गया। ये लॉग का सूत्र होता है कि यदि लॉग हमारे पास m- लॉग क्या है, n, तो हम इसको लिख सकते हैं log m बटे क्या लिख सकते हैं, n। तो यहाँ पर जो माइनस में है ये वाला मानेंगे, ये वाला, तो ये कहाँ चला गया, नीचे, वो कहाँ चला गया, ऊपर। इस तरह से Zn2+ और ये Cu2+ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये है, चाहे तो इसका R का T का मान रख करके हम 298 केल्विन पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या क्या बदला है, ये जो है ये मानक सेल का विभव है। ये किसका हो गया, दोनों को मिला के क्या हो गया, मानक सेल का विभव। तो यहाँ सेल लिख दिए हैं दोनों को मिला के, अब बाकी चीज़ें इसमें इस तरह से लिख दी हैं। ये इसका नरनस्ट का समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका जो है हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो ये सामान्य रूप ये हो गया, इसको Q भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, Q। Q का मतलब अनुपात है, अभिक्रिया अनुपात। Q का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया अनुपात। यदि मैं R का मान भी रख दूं, T का मान क्या रख दूं, 298, ठीक है, और n का मान अभी मान लो यहाँ 2 है तो 2 है, नहीं है तो हम सीधे क्या रख दें, तो 0.0591 और log 10Q हो जाता है। इस तरह से इसको हल करने पर ये मान आ जाएगा। तो मुझे अब बताना थोड़ा सा, यदि आ जाए कि डेनियल सेल के लिए आपको क्या करना है, डेनियल सेल के लिए आपको नरनस्ट समीकरण निकालना है। ठीक है, तो चालू कहाँ से करोगे, यहाँ से चालू कर देना, ये वाला। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, हम जानते हैं एकल इलेक्ट्रोड के लिए, एकल इलेक्ट्रोड के लिए हो गया, किसके लिए, एकल इलेक्ट्रोड के लिए।
फिर मैं क्या लिखूं यहाँ पर, कैथोड के लिए। तो कैथोड में क्या होता है, Cu होता है। क्या लिखूं बताओ यहाँ, E बराबर बोलता हूँ, नहीं E ब्रैकेट में क्या लिखूं, Cu2+, फिर क्या लिखूंगा, Cu। ठीक है, इसको भर ध्यान रखो, याद मत करना कि कैसे कैसे, केवल बदलना यहाँ है, फिर गणित लगाना है ना। बताओ अब क्या हो जाएगा, E-, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Cu2+, और क्या हो जाएगा Cu, माइनस क्या हो गया RT बटे में 2F। N का मान क्या हो जाएगा 2। N माने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरित हो रहे हैं। Ln की जगह मैं Ln लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, जो लिखा है 1/Cu2+। ठीक है, ये पूरा जो है इसमें ये N+ लिखना था, 1 नहीं है। अब आप यहाँ पर देख लेते हैं, ये किसके लिए हुआ, कैथोड के लिए। अब क्या लिखना है, हाँ एनोड के लिए, तो पूरा यही लिखेंगे। क्या लिखूंगे यहाँ, सिर्फ जिंक लिख देना, उसमें एनोड का काम कौन करता है, जिंक। तो क्या लिखूं, Zn2+, और बताओ Zn। ठीक है, बराबर, फिर क्या हो जाएगा E-, फिर क्या हो गया Zn2+, अपॉन में क्या हो गया Zn, माइनस क्या हो गया RT अपॉन क्या हो गया 2F, फिर Ln, फिर 1/Zn2+ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, सेल का विभव। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेल का विभव। ठीक है, ये मैं ई सेल लिखूंगा, इसमें ओमिनस नहीं लगाना है, मानक नहीं निकाल रहा हूँ, केवल क्या निकाल रहा हूँ, सेल का विभव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई कैथोड, और माइनस क्या होता है ई एनोड। ठीक है, यहाँ पर यही लिख देता हूँ ई सेल बराबर ई कैथोड का मान जितना है पूरा उतार देना है, यही वाला, ये वाला। ठीक है, ये बराबर के इधर का उतारना है, ये वाला पूरा का पूरा। ठीक, तो चलो बताओ क्या क्या लिखूं, ई ओमिनस Cu2+ Cu माइनस RT अपॉन 2F हो गया, फिर Ln, फिर 1/Cu2+। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर माइनस लगा देता हूं, और फिर से यही जिंक के लिए लिख देता हूं ना, माइनस एनोड है, तो एनोड का मान ये है, और इसको नहीं देखना है, तो उसी मान को आप उतार सकते हो, केवल Cu की जगह क्या कर दोगे Zn। क्या हो जाएगा बताओ, E-, Zn2+ अपॉन में क्या हो गया Zn, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह हो गया प्लस, क्या हो जाएगा RT अपॉन 2F, और Ln 1/Zn2+ हो गया। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला इकट्ठा कर देते हैं, ये वाला इकट्ठा कर देते हैं, है ना। तो ऐसा लिख देता हूँ, ई सेल लिख देता हूँ बराबर E-, लिख देता हूँ Cu2+ अपॉन में Cu माइनस ये वाला क्या E-, फिर Zn2+ अपॉन Zn। इसको एक कोठा बना देता हूँ, ये एक चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, जो कॉमन होगा इसमें और इसमें अब देखना है, कॉमन क्या निकलेगा RT अपॉन 2F। अब यहाँ पर जो अंदर बचेगा क्या बचा, यहाँ Ln 1/Cu2+, और ये क्या हो जाएगा प्लस RT अपॉन 2F तो बाहर निकाल दिए हैं ना, ये कॉमन लिए हैं माइनस, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा Ln 1/Zn2+। जबरदस्ती का लिखना भरा है, कॉमन आमन ले। ठीक है, अब देखना ये हो गया ई सेल। अब ये जो दोनों घटाया, ये कहलाया कैथोड, ये कहलाया एनोड,
कैथोड और एनोड मिला के क्या होता है, सेल का विभव। लेकिन ये मानक लगा है तो मानक सेल का विभव हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ई, और ओमिनस, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, सेल। ये दोनों को मिला के ये बन गया। ठीक है, दोनों को हटा के इसकी जगह क्या लिख दोगे, सेल लिख दोगे। अब माइनस यहाँ पर क्या हो गया, RT/2F। अब यहाँ पर होगा Ln। अब जिंक जो बटे का है ऊपर चला जाएगा, ये वाला कहाँ रहेगा, नीचे। ये क्या लिखोगे, Zn2+, और क्या हो जाएगा, Cu2+। बस ये इसका सेल का विभव हो गया, है ना। डेनियल सेल का क्या हो गया, विभव। अब इसी तरह से मुझे कुछ दूसरे सेल का निकालना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे ई सेल बराबर ये हो जाएगा ई मानक, और ये क्या हो गया, सेल, माइनस क्या लिख देता हूँ, RT। अब क्या लिख दूँ यहाँ, NF, और यहाँ पर लिख देता हूँ Ln, और इसको क्या लिखा जाता है, Q, अभिक्रिया अनुपात। ठीक है, ये इसके सूत्र है कि यदि कॉपर और जिंक के अलावा कुछ और हो तब के लिए। Q का मतलब इनका अनुपात कहलाता है, अनुपात को कोसेंट बोलते हैं, है ना, रिएक्शन कोसेंट अभिक्रिया का अनुपात कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। यदि मैं थोड़ा सा इसको और सेल कर हल कर दूं, है ना, ये सेल नहीं कर देना, हल कर देना है। ये सब मान रख दोगे, R का मान भी, T का मान भी, N का मान भी, तो 0.059। ठीक है, 1 अपॉन में सिर्फ क्या हो जाएगा, N का मान बदलता। फैराडे का मान 96/500 है, R का मान 8.314 है, T का मान 298 है। सब मान हल कर देंगे तो इतना आ जाएगा। और साथ में ये लॉग का 2.303 होता है, तो मैं log 10 लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या लिख दोगे, log 10, और ये मतलब हो गया Q। ये हो गया, ये सामान्य रूप हो गया, किसी भी सेल में ये अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नरनष्ट समीकरण है, ये भी नरनष्ट समीकरण है। ठीक है, लेकिन ये किसी भी सेल के लिए है, ये डेनियल सेल के लिए है। हाँ, ये लिख दे सकते हैं एट 298 केल्विन, उसके लिए 298 केल्विन का ताप हो तो ये सूत्र हो जाता है। ठीक है।